हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक, जिस चैप्टर का नाम है भोली, उसका पार्ट 4 देख रहे हैं। ओके गाइस, और देखते हैं। बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है भोली। क्लास 10 में बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसका क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू बार बार एग्जाम में पूछता है। और देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि भोली को ले जाते उसके पिताजी स्कूल, तो वो बोलते नो 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 ऐसे करते, क्योंकि स्टेमर्ड है ना, हकलाती है। ओके गाइस, ब्रेन में चोट लग गई तो उसका ये पार्ट डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से शी शाउटेड इन टेरर, वह डर में चिल्लाई, एंड पुल्ड हर हैंड अवे, अपना हाथ खींच ली और खींच के दूर कर ली। किससे? फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, अपने पिताजी के चंगुल से, ग्रिप से, जो एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़ते उससे, ग्रिप। अपने पिताजी के चंगुल से या अपने पिताजी के हाथ से, ठीक है। वो क्या करती? पुल्ड हर हैंड अवे कर देती है। ओके गाइस, फिर क्या होता है यहाँ पे, जब भी अपना हाथ छुड़ा लेते तो रामलाल जो रहते हैं वो चिल्लाते हैं, साउटेड रामलाल। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कॉमा, देखो इन्वर्टेड कॉमांज। तो साउटेड रामलाल बोलते हैं, व्हाट इज द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या मैटर है, क्या बात है। यू फूल, तुम मूर्ख हो, क्वेश्चन मार्क कर दिया। क्या बात है, तुम पागल हो क्या, तुम मूर्ख हो क्या, रामलाल चिल्लाता है जब वो अपने हाथ छुड़ा लेती है। तो आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं केवल तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूँ, ऐसा वो बोले रामलाल अपने बेटी से। फिर देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर उसके बाद अपने वाइफ से बोलते हैं। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, अपने वाइफ से जाके बोलते हैं कि अब देखो क्या बोले, उसको देखो। बोलो कि लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ टुडे। डिसेंट मतलब अच्छा होता है, ऐसा कपड़ा पहन के जाना लोग जहाँ पे लोगों को बुरा ना लगे, उसको बोलते हैं डिसेंट। लेट मतलब लेट हर, उसे लेट हर वियर, उसे पहनने दो। लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ, उसे कुछ अच्छे कपड़े पहनने दो। टुडे, आज। अपने वाइफ से रामलाल बोलते हैं कि उसे आज अच्छा कपड़े पहनने दो, और एल्स, अन्यथा, नहीं तो, व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। व्हाट विल द टीचर, अध्यापक लोग क्या कहेंगे, अन्यथा अध्यापक लोग क्या कहेंगे, और अदर स्कूल गर्ल्स, और स्कूल की दूसरी लड़कियां क्या सोचेंगी ऑफ अस, हम लोगों के बारे में। व्हेन, जब, दे सी हर, जब वे लोग उससे देखेंगे। दे किसके लिए आया? टीचर और स्कूल गर्ल्स के लिए। ओके गाइस, ये बोल रहे हैं कि उसे अच्छा कपड़ा पहना दो, नहीं तो स्कूल के टीचर और स्कूल की जो लड़कियां हैं हम लोगों के बारे में क्या सोचेंगी, जब वे लोग भोली को यानी उसे देखेंगी। ऐसे देखते हैं यानी देखेंगे, तो पहले देखेंगे तो बोलेंगे ऐसे कंडीशन है। ओके गाइस, आगे देखो यहाँ पे देखेंगी बोलेंगे तो यानी प्रेजेंट डिफरेंट पे वेन रहेगा, प्रेजेंट में फिर कंडीशन की तरह है ना, तो प्रेजेंट डिफरेंट दिखेगा आपको, फिर सेल विल दिखेगा। ये थोड़ा टेंस पे भी ध्यान दीजिएगा। ओके, आगे। नाउ सॉरी, न्यू क्लोथ्स, अब नए कपड़े, न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े,
हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नए कपड़े भोली के लिए कभी नहीं बनवाए गए थे, यानी कभी नहीं सिलवाए गए थे, नहीं खरीदे गए थे। नए कपड़े भोली के लिए कभी नहीं खरीदे गए थे, नहीं सिलवाए गए थे, नहीं बनाए गए थे या नहीं बनाए गए थे। ओके गाइस, द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स, पुराने कपड़े उसके बहनों का, वर पास्ड ऑन टू हर, उससे दे दिया जाता। पास्ड ऑन मतलब दे देना, पास आउट कर, पास कर देना, दे देना। यानी पुराने कपड़े, उसकी बहनों के पुराने कपड़े उससे दे दिए जाते थे, ऐसा। यानी उसको कभी नए कपड़े नहीं खरीदे गए थे गाइस। अब यहां बोला नो वन केयर्ड टू मेंट मतलब क्या, सिलाई करना, कोई फट फुट जाता कपड़ा उसको बोलते हैं रफू करना। मेंड क्या बोलोगे, मेंड मतलब रफू करना, सिलाई करना, फट फुट जाता उसको रिपेयर करना, इसको बोलते हैं मेंड। नो वन केयर टू मेंड, कोई नहीं उसके कपड़े को ध्यान देता था फट फुट जाता था तो। न कोई साफ करता था हर रोज भोली के कपड़े को, कोई नहीं ध्यान देता था उसके कपड़े को, और उसके कपड़े को कोई ध्यान साफ नहीं करता था। ओके गाइस, कोई फट फुट जाता था रिपेयर कोई नहीं करता था, मेंड। ओके गाइस, बट लेकिन टुडे आज सी वाई लकी, वो बहुत लकी थी, टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, एक नए कपड़े प्राप्त करके वह बहुत खुश थी। विच कपड़े के लिए आया, ड्रेस के लिए आया, जो हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग्स, यानी सिकुड़ गए थे। श्रंक वर्ग का थर्ड फॉर्म, जो सिकुड़ गए थे कई बार धोने के बाद। वे कपड़े कई बार धोने के बाद सिकुड़ गए थे, उसी को अच्छा से क्या किया गया, उसको दे दिया गया था, प्रेस व्रेस करके अच्छा से साफ करके दे दिया गया था। ये बोला है टुडे लकी थी टू रिसीव क्लीन ड्रेस। ओके गाइस, साफ सुथरा करके कपड़े उससे दे दिया गया था। ओके, एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, ये जो कपड़े दिए गए थे ना उसको, वो चंपा को छोटा हो गया था, यानी चंपा बड़ी हो गई तो कपड़े छोटे हो ही जाएंगे। तो नो लॉन्गर फिटेड, जो बहुत लंबे समय से फिट नहीं था वो चंपा का था, यानी नो लॉन्गर फिटेड चंपा, चंपा को फिट नहीं बैठता तो वही कपड़ा किसको दे दिया गया था, भोली को। ओके गाइस, सी वाज इवन बाथ, यहाँ तक उससे नहलाया गया, एंड ऑयल लगाया गया, वाज रब्ड, उसे रब्ड मतलब मलना, जिसे हम लोग कुछ बाल में लगाते हैं, तेल लगाते हैं उसको रब्ड, या आँख को मीचते हाथ से, उसको भी बोला जाता है रब्ड। यानी सी वाज इवन बाथ, उससे नहलाया भी गया था, ऑयल भी लगाया गया था, ऑयल भी, अब यहाँ पे उसे नहलाया भी गया था, एंड और ऑयल वाज रब्ड, तेल भी लगाया गया था, इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, सूखे और उलझे हुए बालों में। पहली बात उसे नहलाया भी गया था उस दिन, और उसके जो उलझे हुए और सूखे हुए बाल थे उसको उसमें तेल लगाया भी गया था। ओनली देन डिड शी बिगेन टू बिलीव, केवल तब उसे विश्वास हो गया कि डेट मतलब कि शी वॉज बीइंग टेकन टू ए प्लेस बेटर देन हर होम, उसे विश्वास हो गया था कि जब नहा धो के कपड़ा वपड़ा अच्छा से पहन ली तब विश्वास हो, उसे विश्वास हो गया था कि उसे
एक उस जगह ले जाया जा रहा था, टू ए प्लेस, एक ऐसे जगह ले जाया जा रहा था, बेटर देन अर होम, उसके घर से अच्छा था, ऐसा बोल सकते हो भाई। उसको विश्वास हो गया था, उसे विश्वास ये हो गया था कि हम मुझे मेरे घर से अच्छी जगह पे लेके जाया जा रहा है, ऐसा। फिर क्या होता है, व्हेन, जब दे रीच्ड टू स्कूल, जब वो स्कूल पहुंची, द चिल्ड्रेन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम्स, बच्चे कहाँ पे थे, पहले से ही क्लासरूम्स में थे, बहुत सारे क्लासरूम थे, अपने अपने क्लासरूम में थे। कब, जब स्कूल, दे रीच टू स्कूल, दे किसके लिए, भोली और उसके पिताजी के लिए, जब वे स्कूल पहुंचे तो बच्चे जो थे पहले से ही क्लासरूम में, अपने क्लासरूम में थे, अपने क्लासरूम में, देयर अपने के लिए प्लूरल है ना, दे चिल्ड्रन, इसलिए देयर आया है, अपने क्लासरूम में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, यानी रामलाल उससे अपने पुत्री को अध्यापिका, प्रधानाध्यापिका जिसको बोल सकते हो, हेड मिस्ट्रेस को थमा दिए, प्रधानाध्यापिका को दे दिए। रामलाल अपने पुत्री को हैंडेड कर दे, थमा दिए प्रधानाध्यापिका को, हेड मिस्ट्रेस को। ओके गाइस, लेफ्ट एलोन, अकेले छोड़ दिए। द पुअर गर्ल, बेचारी लड़की, लुक्ड अबाउट हर विद फियर लादेन आइज, बेचारी जो लड़की थी यानी भोली, वो उसके तरफ, उसके चारों तरफ मैडम की इधर उधर देख रही थी, जो विद फियर, जो डर भरी आंखों के साथ देख रही थी, आंख देख तो रही थी, फियर लादेन, पूरा डरी हुई आंखों के साथ देख रही थी, इधर उधर देख रही थी, कहाँ पे मुझे पापा पिताजी छोड़ के गए, ऐसे। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ पे बहुत सारे रूम थे, बहुत सारे रूम थे। एंड इन ईच रूम, प्रत्येक रूम में, गर्ल्स लाइक हर स्क्वैटेड ऑन मैट्स, वहाँ पे बहुत सारे रूम थे, प्रत्येक रूम में लड़कियाँ जैसे कि हर स्क्वैटेड ऑन मैट, चटाई पर घुटनों के बल बैठी हुई थी, स्क्वैटेड मतलब घुटने के बल। ओके गाइज, ऐसे। अब यहाँ पे रीडिंग, वर्ड की क्या कर, रीडिंग फ्रॉम बुक्स, किताब से पढ़ रही थी, और या राइटिंग ऑन स्लेट्स, स्लेट्स पर लिख रही थी। पहले लकड़ी का स्लेट आ जाता था, स्टील और दूसरे डिजाइन का आता था, अब तो LCD आ गया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया। पहले ऐसे स्लेट जो लिखते थे चाकू से, उसको मिटा देते थे, पचाते भी थी, काला पेट लगा के, बैटरी लगा के, ऐसे, उसी की बात हो रही है। तो कुछ किताब से पढ़ते थे और कुछ स्लेट्स पे लिखते थे, लिख रहे थे। द हेड मिस्ट्रेस, अक्ष बोली, जो प्रधानाध्यापिका थी, ओके भाई, वो क्या की, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापिका, ठीक है, वह अपने हेड मिस्ट्रेस ने भोली से पूछी, टू सिट डाउन इन द कॉर्नर, कॉर्नर में बैठ जाओ, इन वन ऑफ द क्लासरूम, कोई भी क्लास, बहुत सारे क्लासरूम में से एक क्लासरूम में। अध्यापिका ने बोली, प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापिका ने बोली भोली को, कॉर्नर में एक रूम में बैठ जाओ, बैठने के लिए, नीचे बैठने के लिए एक कॉर्नर में, एक कोने में, कोई भी रूम, जितने वहाँ पे रूम थे उसमें से कोई एक रूम में जा करके बैठ जाओ, ऐसा बोली। ओके गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और हमारे जो चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तब तक अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, बाय।